देखिए, जहाँ तक हरियाणा चुनाव की मैं बात करूँगा तो हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं हम उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया खुद 60+ सीट्स हमारी कांग्रेस पार्टी की बता रही थी। वहाँ के भारतीय जनता पार्टियों का खुद कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो लेवल पे जा चुका था कि उनकी सरकार नहीं बन रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है? युवाओं को कौन से लोन दिया? युवाओं को सिर्फ ड्रग्स दिया है, वहाँ अडानी के वहाँ से जो पोर्ट है ना, वहाँ से ड्रग्स आया, आपको भी पता होगा। क्या कहना चाहेंगे सर, जो मुहिम चल रही है यूथ कांग्रेस तरफ से कि नौकरी दो नशा नहीं? इंडिया में बीजेपी की सरकार जब से है तब से ना ही लोगों को रोजगार है ना ही नौकरी है, सब लोग बेरोजगार हैं। महंगाई चरम सीमा पे है और 2024 में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आ रही थी, लेकिन किसी रीजन से नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, 2029 में हम कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से आएगी और तैयारी जरूर करेंगे। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस आएगी। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे मोदी जी हर साल, युवा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कहाँ से? जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी नशे का व्यापार कर रही है, गुजरात जो अडानी ग्रुप द्वारा गुजरात के अंदर जिस प्रकार से 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाता है, भोपाल के अंदर उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जो नशे का व्यापार चलता है, इस प्रकार से प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा युवाओं के साथ जिस प्रकार से भोपाल के अंदर उप मुख्यमंत्री जी द्वारा संरक्षण दिया जाता है, नशे का व्यापार किया जाता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी नफरत के साथ साथ नशे का भी बाजार खोलना चाहती है। युवाओं को नौकरियां देने की वजह नशा देना चाहती है। उड़ता पंजाब के बाद पूरा भारत इस प्रकार से नशे से जोड़ दिया गया है कि हर परिवार नशे की लत में पड़ा हुआ है कि युवा अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नशा 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 न्याय नहीं देना चाहती। चलिए हमारे पर जो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, अग्निवीर जैसी योजना चला देती है, बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या कहना चाहिए? मुझे बताइए, अग्निवीर जैसी योजना है, कितने लोग उससे लाभान्वित हैं? और अग्निवीर योजना किस प्रकार से अग्निवीर योजना उन्होंने चलाई है? सिर्फ एक जुमला है, भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। 2 करोड़ युवाओं को कभी नहीं नौकरी मिली, हर साल की जो वादा था नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ छलावा हुआ है। आप देख रहे हैं कि भारत में लगातार ड्रग्स का कैसा बाजार खुला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ नशा कराना चाहती है, कोई किसी के साथ न्याय नहीं करना चाहती सरकार। मध्य प्रदेश से आए हैं आप लोग भी, यहाँ साथ आए हैं, युवा कांग्रेस में आए हैं कि नशा नहीं रोजगार दो, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर चालू? देखिए, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उनने ये वादा करके इस देश की सरकार में आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना तो दूर की बात है, हर साल करोड़ों युवाओं का रोजगार हमारे देश से छिन रहा है। आप इस बात को देखिए कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसी देश में है तो वो हमारे भारत देश में। ऐसी क्या स्थिति है कि हमारे देश का युवा इतना टैलेंटेड होने के बावजूद इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में? ये पूरी जिम्मेदारी इस देश के मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, क्योंकि उनका यह कर्तव्य था कि वो देश के युवाओं को रोजगार दें, लेकिन वो इस चीज़ में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हुए हैं। पर वो तो नए नए मुहिम निकालते, बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, देश का युवा हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इस देश में विकास केवल 2 लोगों का हुआ है, पहले हुआ है अडानी जी का, दूसरा हुआ है अंबानी जी का। जितना भी युवाओं के लिए जो फंड आता है, युवाओं के लिए जो योजनाएं लानी चाहिए थी, देश के लिए जो योजनाएं लानी चाहिए थी, वो पूरा पैसा ये अडानी और अंबानी जी को कर्ज के रूप में दे देते और उनका कर्ज माफ कर देते हैं। तो कल को ये लोग कह देंगे कि अडानी अंबानी आज के तो अमीर हुए नहीं है, 10 साल पहले भी वो लोग देश में सबसे अमीर। देखिए, अगर आप पूरा इंडेक्स उठाएंगे तो आज से तकरीबन 4 साल 5 साल पहले अडानी की जो ग्रोथ थी पूरे विश्व में, वो व्यापारियों में 650 नंबर पे आते थे। लेकिन ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूमी कि वो टॉप 10 में आ गए पिछले 4 सालों में? सीधा इस देश की मोदी सरकार का अडानी को समर्थन है। और अभी नाइजीरिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस बात का खुलासा करा है कि मोदी जी ने खुद अडानी जी के जो लोग हैं उनसे मिलवाए कि आप अडानी जी के साथ अपने देश में व्यापार कीजिए। पर ये तो कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए अग्निवीर निकाल दिया, जिसका विरोध तो बहुत हुआ। पर हरियाणा मैंने बोला कि अग्निवीर को सरकार ही कर देंगे, हर अग्निवीर को, जिसके बाद हरियाणा में भी जीते। और अगर इतनी ही समस्या आ रही है युवाओं को लगातार, तो ये बार बार सरकार में आ कैसे रही? देखिए, जहाँ तक हरियाणा चुनाव की मैं बात करूँगा तो हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं हम उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया खुद 60+ सीट्स हमारी कांग्रेस पार्टी की बता रही थी। वहाँ के भारतीय जनता पार्टियों का खुद कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो लेवल पे जा चुका था कि उनकी सरकार नहीं बन रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पोलिंग में जब सुबह 9 बजे तक हमारी 80 सीटें 70 सीटें बताई जा रही थी और ऐसी 10 बजे कौन सी जादू की छड़ी घूमी कि हम लोग इलेक्शन हार गए? हम उस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करते हरियाणा के।
तो यानी अभी जो आप चला रहे हैं मुहिम की नौकरी दो नशा नहीं, क्या लग रहा है कुछ कामयाब होगा, सरकार तक आवाज पहुंचेगी? देखिए, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश में अभी पिछले हफ्ते 1800 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। गुजरात पोर्ट पे 25,000 करोड़ का, मुद्रा जो पोर्ट है गुजरात का, अडानी जी का मुद्रा पोर्ट है, वहाँ पर 25,000 करोड़ का ड्रग्स पाया जाता है। भाई किसके इशारों पे हो रहा है? देश में सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सब कारोबार भारतीय जनता पार्टी इस देश में चला रही है। नशे का कारोबार इस देश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है। देखा आपने हमारे साथ कुछ यहाँ पे युवा होते हैं जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश में नशे का कारोबार चला रही है। हम आपको लगातार जिस तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पे भारी तादाद में युवा आज पहुंचे हैं मांग को लेकर कि नौकरी दो नशा नहीं। उसको देखते हुए हमारे साथ और भी कुछ यहाँ युवा मौजूद हैं, बात करेंगे युवाओं से। सर एक बार पहले अपना परिचय दे दीजिए। सुनील चौधरी, राजस्थान से हम। हाँ, राजस्थान से कोई दायित्व भी है आपके पास? दायित्व कांग्रेस का दायित्व ही है, काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में। आज क्या ऐसी बात हुई सर कि आज सड़कों पे इतनी बड़ी तादाद में युवाओं को उतरना पड़ा कहने के लिए कि नशा नहीं नौकरी? देखो, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानजी चिप के नेतृत्व में जो एक नया अभियान चलाया जा रहा है, नशा नहीं नौकरी दो, उसके तहत पूरे भारत के सारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ दिल्ली में अपने यहाँ पे प्रदर्शन के तौर पे सरकार को ये चेताया जा रहा है कि भाई आप जिस तरीके से युवाओं के साथ गुजाराघाट कर रहे हो वो युवा सहन नहीं करेगा। निश्चित रूप से आने वाला समय राहुल गांधी जी का है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर मजबूती से युवा कांग्रेस की फौज मजबूती से और उदय भान जी के नेतृत्व में मजबूती से हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी जिस तरीके से, उसके बाद आज यहाँ पे नौकरी मांगनी पड़ रही है, क्या कहना चाहिए? ये कहना तो अब देखो, जो लोग एजुकेटेड लोग हैं उनको इस तरीके की नौबत आ गई है, थैले लगाने के लिए नौबत आ गई है। ऐसे ऐसे खूब सारे सैकड़ों उदाहरण हैं जो अभी मैं गिनाना स्टार्ट करूंगा तो शाम हो जाएगी। इसी के सारी चीज़ों को लेके, युवाओं की सारी मांगों को लेके और किस तरीके से युवाओं का मतलब आगे का भविष्य किस तरीके से सुधार सकता है, उस तरीके से युवा कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के भविष्य के लिए बात करें? वो केंद्र सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, युवाओं के लिए बहुत सोच रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार इतना निकाल दिया हमने, कहते हैं कि अपना काम करिए, रोजगार लगाइए, लोन निकाल दिए इतने सारे, मुद्रा लोन वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? ये लोन तो अडानी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? युवाओं को थोड़ी दे रहे हैं। युवाओं को कौन से लोन दिया? युवाओं को सिर्फ ड्रग्स दिया है वहाँ अडानी के वहाँ से, जो पोर्ट है ना वहाँ से ड्रग्स आया, आपको भी पता होगा। तो युवाओं के लिए कुछ नहीं, जुमला दिया इन्होंने। 2 करोड़ रोजगार जो बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार होता है, यहाँ युवा थोड़ी घूमते हैं ऐसे, रोड पे थोड़ी घूमते आज। दिल्ली की सड़कों पे देखो कितने युवा है, ये बेरोजगार है सब। रोजगार होते यहाँ क्यों आते? अभी हरियाणा में बोल दिया कि अब जितने भी अग्निवीर थे सबको सरकारी नौकरी कर देंगे। अग्निवीर ये तो बोल 3 से 4 6 साल से आ रहे हैं, बोलते 15 साल से बोलते आ रहे हैं 2-2 करोड़ देंगे। 2 करोड़ किनको दिया? वो सब उनको दे रहे हैं, इनको नशा दे रहे हैं। नशा दे रहे हैं और क्या दे रहे दूसरा? तो क्या लग रहा है अब ये जो नशा दिया जा रहा है, आप लोग इतने जमा हुए हैं, सुनी जाएगी आप लोग बात, केंद्र सरकार तक पहुंचेगी आपकी बात? जब युवा खड़ा हुआ है ना तो बहुत सारा सरकारें उखाड़ दी है और इस तंत्र को भी उखाड़ देंगे और बहुत ही जल्दी इसका नतीजा निकलेगा। अगर रोजगार नहीं देंगे तो ये सरकार भी गिर जाएगी और इनका ऐसा बुरा हाल होगा, ये जहाँ अडानी अंबानी जहाँ घुस रहे हैं ना, ये बाहर घुस रहे, ये वहीं छुपेंगे आने वाले टाइम में जी। मगर जीतते तो सर फिर भी आ रहे हैं, हरियाणा के जिस तरह चुनाव है वहाँ भी जीते, चाहे कितने भी कुठाराघात कर लो, चाहे कितना भी कर लो, एक दिन आता है। झूठ ज़्यादा दिन, ये मटका फूटने वाला है इनका, झूठ का पाप का गड़ा भर चुका है इनका, फूटने वाला बहुत जल्दी फूटने वाला जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बात करना चाहेंगे सर? हम युवा जो कांग्रेस को सरकार बनाएंगे और मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे और यही यूथ कांग्रेस राजस्थान में और भारत देश में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। क्यों मोदी जी काम वाम नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पसंद नहीं आया काम? इन्होंने जब से सरकार ज्वाइन की मोदी जी ने, तब से युवा को कितनी रोजगार दिए। 2 करोड़ का जो वादा किया कितने को दे दिया? झूठे वादे फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और धर्म के नाम पे और जाति विशेष के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ युवा और मौजूद हैं, यूथ कांग्रेस का पटका पहन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? युवा ये युवा समझेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, सबसे बड़ा जिसको कहा जाता है जुमला है, कहा ही जाता है कि सिर्फ जुमलों की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसी है कि मोदी सरकार को आए हुए आज 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 2 करोड़ का अनुपात देखा जाए तो 20 करोड़ नौकरियां युवाओं को मिलनी चाहिए थी, उसमें से 2 लाख नौकरियां भी युवाओं को नहीं मिली है। जो ये मोदी सरकार झूठ बोलकर, जल्दी बोलकर युवाओं को भ्रमित कर रही है, युवाओं ने उसका अभी उल्टा करते हुए अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर मोदी सरकार को बता दिया है कि युवा भ्रमित नहीं होगा। राहुल जी गांधी के नेतृत्व में भारत के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले वापस 60 सालों तक बीजेपी का सुपड़ा साफ रहेगा, कहीं इनको ये दिखाई नहीं देंगे। मेरे लोग तो बात क्या करते थे थोड़े टाइम पहले कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस मुक्त तो इनके दादा परदादा भी आ जावे तो भी भारत से कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है।
कांग्रेस में भारत के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है। और युवा जो पहले भ्रमित हो गए थे 2014 के अंदर, वो जो एक मोदी लहर बताई थी या नहर बताई थी पता नहीं, उसके अंदर जो युवा घूम गए थे, उस युवा को ये समझ आ गया कि केवल धर्म के नाम से अपना पेट नहीं भरेगा, रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तभी जाके अपना परिवार का भला कर पाएंगे। अच्छा चलिए सीधी बात करते हैं, रोजगार मांग रहे हैं, आपके पास रोजगार है या नहीं? रोजगार हम तो हमारा खुद का निजी रोजगार है, एडवोकेट हूँ मैं, खुद का निजी रोजगार है, सरकारी नौकरी नहीं है। किसान है, आए युवा उनमें से कुछ किसान है, कोई खुद का धंधा है, कोई क्या करते हैं। बाकी मोदी जी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से 2 लाख नौकरियां भी नहीं मिली है। 2 लाख भी नहीं मिली है, 2 करोड़ की बात की जाए 2 करोड़ की बात की जा रही थी। तो यानी जितनी भी इनकी बात है सबको सिर्फ जुमला ही मानते हैं। बिल्कुल झूठी बात है, कोई इन्होंने नौकरियां नहीं दी है और युवाओं को भ्रमित कर रहे थे। अब इनका सब सुपड़ा साफ होगा कुल मिला के, अब उल्टे दिन शुरू हो गए इनके। देखा आपने, हमारे साथ यहाँ पे युवा मौजूद है, युवाओं का कहना है कि 2 करोड़ तो छोड़िए 2 लाख रोजगार भी नहीं मिला है और बीजेपी सरकार जो है उसका कुल मिला के सुपड़ा साफ होना है।